मन्नू को एक व्हीलचेयर पर बिठाकर चंपा उसके घर ले आई। चंपा, बहुत भूख लगा है रे, कुछ पका देगी मेरे लिए? हाँ, बता तुझे क्या चाहिए, मैं अभी पका देती हूँ। तू प्यार से अपने हाथों से जो बना देगी मैं खा लूंगा। अच्छा, तो रुक, मैं अंडे डाल के तुरई की सब्जी बना के खिलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तुरई की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। तो ठीक है, कैरेट और अंडे पका देती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसपे में मजा नहीं आएगा। अरे तो ठीक है, बताना क्या चाहिए। अरे तेरे हाथों से जो पका के देगी मैं खा लूंगा रे। तो रुक, मैं चिकन पुलाव बना के खिलाती हूँ। हाँ, तू ये बना। चंपा चिकन पुलाव पका के ले आई। ये ले खा, गरम गरम चिकन पुलाव। तूने खाया क्या? पहले तू खा ले, फिर मैं खाती हूँ। धत तेरी की चंपा, मैं भूल गया, सारे कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें धो लूं फिर खाता हूँ। अरे मैं धो देती हूँ बाबा, तू खा ले। अरे तू इतना कष्ट क्यों करेगी सोना, मैं कर लूंगा। क्या बोला तू? सोना बोला, सोना नहीं बोलूं? तुझे देखा तो ये जाना सनम। तू तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। तू खाता रहे, मैं कपड़े धो के आती हूँ। कहकर चंपा कपड़े धोने चली गई और देखा तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। ये देखकर चंपा के होश उड़ गए। अरे इतने कपड़े पड़े हैं, सारे इसी के कपड़े हैं क्या? इन्हें धोते धोते तो मेरी कमर टूट जाएगी। ऐसा सोचते हुए उसने कपड़े धोना शुरू कर दिया। बाप रे, थक गई मैं। चंपा कपड़े धो रही थी और अंदर बैठकर मन्नू बड़े आराम से चिकन पुलाव खा रहा था। अरे चंपा, चिकन पुलाव तो लाजवाब है रे। इतने में चंपा वहां आ गई। हाँ मनु, मैंने सारे कपड़े धो दिए। अरे चंपा, क्यों इतनी थकी हुई दिख रही है? अरे जब भी देखती हूँ एक ही शर्ट और एक ही लुंगी में तो दिखता है, तेरे इतने कपड़े कहाँ से आ गए? अरे चंपा, वो सब धो नहीं पा रहा था, इसलिए ये एक ही जोड़ा पहन के घूमता हूँ। अब मैंने धो दिया है ना, अब से अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर। हाँ, अब से तू जो बोलेगी वही करूंगा। अच्छा सुन, मुझे जरा पार्क घुमा लाएगी? घर में बैठे बैठे जी ऊब रहा है। ठीक है, चल। फिर चंपा व्हीलचेयर को ढकेलते हुए बाहर आ गई। इस तरह मन्नू ने चंपा से 1 महीने तक सारा काम करवा लिया। 1 महीने बाद मन्नू व्हीलचेयर पे बैठा था और पास बैठकर चंपा पंखे से उसको हवा कर रही थी। ए चंपा, थोड़ा जोर से हवा करना। आह, कितनी मीठी हवा आ रही है। वो कह रहा था, इतने में बाहर से एक आवाज सुनाई दी। मन्नू डार्लिंग। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पे रानी खड़ी हुई थी। उसे देखते ही, डार्लिंग, तू आ गई, कहकर व्हीलचेयर से उठकर स्लो मोशन में वो उसकी तरफ दौड़ने लगा। ला 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 ला। ये देखकर चंपा दंग रह गई। मन्नू जाकर रानी को हग कर लिया। रानी बोली, चल छोड़, मुझे बोला था 1 महीने तक फोन मत कर, मिल मत, घर मत आ, और ड्रामा करवा लिया। 1 महीने से मैं तुझसे मिली नहीं, पता है मेरा क्या हाल हो गया है? अरे मैं भी कौन सा खुश था डार्लिंग। ये सुनकर चंपा भचौंक गई। चंपा ने सोचा, इसने फिर से नाटक किया मेरे साथ। गुस्से में उसके आंखें लाल हो गई। ये मन्नू, तूने फिर से मुझे धोखा दिया। हाँ, तो तूने क्या समझा था, बुकिस से मुझे पिटवाएगी और मैं डर के ऑइंटमेंट मलता बैठा रहूंगा क्या? ये मन्नू ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तू जानबूझकर 1 महीने तक मुझसे काम करवाता रहा ना। जानबूझ के करवाया ना। तू देखता रहे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आ, पकड़ के रख मुझे, देख लूंगी तुझे। कहकर चंपा वहां से उड़ गई। डार्लिंग, तू आजा, तेरे साथ एक डुएट गाने का मन कर रहा है।
फिर दोनों ने मिलकर बड़ी देर तक डांस वांस किया। इसके बाद दोनों खेत आ पहुंचे। वहां पर कांटे भरे पेड़ और बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। तूने तो कहा खेत है, मगर यहाँ पत्थर ही है। हाँ, ये मेरा खेती है, पर इतने दिन ऐसे ही पड़ा था तो ऐसे बन गया। ठीक है, बता क्या करना है। करना क्या है, सारे पत्थरों को हटाना होगा और कांटे भरे पेड़ों को काटना होगा। इसके बाद चंपा ने सारे कांटे भरे पेड़ों को काटी और बड़ी मुश्किल से उसने सारे पत्थरों को भी हटा दिया और खेतीबाड़ी करने लायक बना दिया। जल्दी जल्दी करना तू काम। अरे कर रही हूँ ना, जल्दबाजी मत कर। ये ले, खत्म हो गया। अब क्या करना है बोल। ये काम होने के बाद उन बैलों को और भैंसों को ठीक से धोना। क्या भैंसों को नहलाना है? मैं खुद ही कभी नहीं नहाती और मैं इन भैंसों को नहलाऊं? हाँ, तो फिर क्या समझा तूने? जल्दी जल्दी काम खत्म कर। कल खेत में पानी देना है, फिर हल जोत के बीज लगाना है। ठीक है। फिर बेचारी चंपा ने सारे पशुओं को धोया, सुबह सुबह खेत में पानी दिया, ट्रैक्टर से खेत जोता और बीज लगाया। अरे मन्नू, सारा काम हो गया। क्या हो गया है? 6 महीने का काम अभी बाकी है। अभी तो बीज और डालने हैं, रोज खेत में पानी देना है और अच्छी खेती के लिए दवाई भी छिड़काना है। 6 महीने? हे भगवान, तेरी बात मान के गलती कर दी। ठीक है, जब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, करती रह। चंपा बीज बोती, रोज खेत में पानी देती और वहीं पर रह के खेत का देखभाल करती। इधर मन्नू घर पर बैठकर आराम किया करता था। भूत! वो जोर से चिल्लाकर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। फिर पेड़ के पीछे से वो झुक के देखा। कहाँ है भूत? गायब। अरे मुझे देखकर तो भूत भी भाग जाता है। ये कहकर वो पीछे मुड़ा। भूत उसी के पीछे खड़ा था। भूत को देख के सोनू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तुम इधर ही थे? मुझे काम बताओ, काम। ये सुनकर सोनू के जान में जान आई। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा, मैं इस भूत से डर क्यों रहा हूँ? मैं तो मरने के लिए पहाड़ चढ़ रहा था, अब इस भूत से मैं डरूं क्यों? वो सोच रहा था, इतने में भूत ने कहा, काम काम काम, मुझे काम दो। क्या काम दो? ए चल, मैं ही निकम्मा हूँ, पहाड़ों में बीहड़ों में भटकता फिर रहा हूँ। तुझे मैं कहाँ से काम दूं? काम वाम कुछ नहीं है, चल। मुझे काम दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। ए, मैं क्या तुझसे डरता हूँ? मार देगा कर रहा है। ए चल, निकल यहां से। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। वो भूत पेड़ पे बैठा एक पक्षी के अंदर प्रवेश कर गया। फिर सोनू के पास आके सोनू को चोंच मारने लगा और सोनू दर्द से कराह रहा था। ए रुक, रुक, काम बताता हूं, रुक जा। उसने भूत के सामने हाथ जोड़ दिए। भूत फिर से अपने रूप में आ गया। अबे तेरी तो, काम नहीं बताऊं तो सच में मार डालेगा क्या? काम बता। ए रुकना, बताता हूं। उसने आसपास देखा। थोड़ी दूर पर उसे एक आम का पेड़ दिखा। पेड़ पर कई सारे आम लगे थे। ये देखकर सोनू ने कहा, ए सुन, तुझे वो आम का पेड़ दिख रहा है? उस पेड़ के पास जा और चुन चुन के अच्छे आम ले आ। ठीक है। वो भूत पेड़ की ओर निकल पड़ा। सोनू अपने घर की ओर निकल पड़ा। 2 कदम आगे बढ़ा ही था, भूत सारे आम लेकर फिर से उसके सामने आके खड़ा हो गया। ये ले आम। अरे तेरी, अभी बताया इतने में लेकर भी आ गया। हाँ, कोई और काम बता। कोई और काम? उसने फिर इधर उधर देखा। नारियल के पेड़ पर कई सारे नारियल लगे हुए थे। उसने कहा, एक एक नारियल को तोड़ना और नीचे फेंकना। ठीक है। ये कहकर भूत पेड़ पे चढ़ बैठा। फिर एक एक नारियल तोड़ने लगा और सोनू पे फेंकने लगा। सोनू नारियल का मार खा के चिल्ला रहा था, आई, अरे रुक, ए फेंक मत, ए रुक। चिल्लाते चिल्लाते वो नीचे गिर गया। भूत ने सारे नारियल तोड़ दिए। फिर सोनू के सामने आके खड़ा हो गया। सारे नारियल तोड़ दिए, कोई और काम जल्दी बता। कहकर उसने सोनू को उठाया। तेरी तो, मैंने कहा था नारियल जमीन पे फेंक, साले मुझ पे ही फेंक डाले। मुझे काम दे। भूत की बातें सुन के सोनू अचंभित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उसने कहा, सुन, मुझे बड़ी प्यास लगी है, कहीं से पानी ले आ।
भूत चला गया और एक टूटी फूटी मटके में वो पानी भर ले आया। वो जोर से आके सोनू के सामने रुका तो झटके से पूरा पानी सोनू पर जा गिरा। हे भगवान, ये मेरे नसीब में कहां से टपक पड़ा। कोई काम बता, काम काम काम। अरे थोड़ी देर आराम कर लेना, फिर बताता हूं। मुझे काम दे, मुझे काम दे। भूत ने बड़े गुस्से में चिल्लाया और उस भूत के गुस्से से पूरी आसमां लाल हो गई। तेज हवा चलने लगी और समुंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगे। ये देखकर सोनू ए रुक कहकर उसने थोड़ी देर सोचा। उसे एक आइडिया सूझा। अच्छा सुन, गांव के बाहर मेरा 4 एकड़ जमीन है। उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्हें हटाकर मेरी जमीन मुझे दिलाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो अब तू जाएगा, उन गुंडों को हटाएगा और मेरी जमीन मुझे दिलाएगा। उन्हें मारने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, तू ही उन्हें मारेगा। क्या मजाक कर रहा है? मैं पहाड़ पे से कूद के मरने वाला था, ये भी उसका एक कारण था। जो भी हो, तूने जमीन दिलाने की काम दी मुझे, मैं करूंगा। तू चल। मैं लात मारूं तो गेट भी डबल स्पीड में आएगा। अच्छा, सिनेमा देख के आया, डायलॉग मार रहा है। बेटा, जिस रास्ते आया था वापस चला जा, वरना शमशान घाट भेज दूंगा। अबे तुझसे डर के भाग जाने वाला पुराना सोनू नहीं हूं मैं। मेरी दूसरी अवतार तुम लोगों ने नहीं देखी, अब दिखाता हूं। अच्छा तो दिखा। भगभग बंद कर, हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। आजा। सोनू को मारने गुंडे दौड़ के उसकी तरफ आ रहे थे, पर सोनू गुंडों को धड़ाधड़ मारे जा रहा था। दुबला पतला है, अच्छा घर का है, सोच रहा है तेरे से भी बड़ा राउडी हूं। कुछ और गुंडे उसकी तरफ दौड़ के आने लगे, पर वो सबका धुलाई कर रहा था। मैंने बातों से समझाया तो तुम लोग नहीं समझे। आज मेरा हाथ उठ गया है, इसे भगवान भी नहीं रोक सकता। उसने उसे उठाकर इतनी जोर से पटका कि जमीन हिल गई। ये देखकर सारे गुंडे वहां से भाग गए। गुंडों का सरदार सोनू से डर के भाग रहा था। सोनू उसका पीछा करने लगा। दोनों तेज भाग रहे थे। सरदार भागते भागते अपने घर में जा घुसा। सोनू भी दौड़कर उसके घर में घुस गया। सोनू एक कुर्सी पर बैठकर उसे पुकार रहा था। ए डरपोक, बाहर निकल, लड़कियों की तरह क्यों छुप के बैठा है? सरदार डरते हुए बोला, कल तक तो बिल्ली की तरह था, क्या खा लिया जो आज शेर बन के खड़ा हो गया? अबे एक कदम पीछे हटने से शेर बिल्ली नहीं बन जाता, ब्लडी फूल। सरदार डर गया और सोनू के जमीन के कागजात लाके उसके सामने रख दिए। कागजात लेकर सोनू ने कहा, मैं बब्बर शेर की तरह हूं, फर्क इतना है कि मैं दाढ़ी बनाता हूं और वो नहीं बनाता, बाकी सब सेम टू सेम। सोनू पीछे मुड़ के वहां से जाने लगा और मन ही मन सोच रहा था, आखिरी का डायलॉग जब मैं बोलता हूं ना तो बड़ा मजा आता है।